दोहतरे शीना एपिसोड 10 15वां बाब। महदी अब 40 दिन का एक मोटा ताजा बच्चा बन चुका था। उसने नया नया हंसना सीख लिया था। हदीजा और मासूमा घंटों उसके पास बैठी रहती, उसके साथ खेलती, उसके हाथ पांव हिलाने और हंसाने की कोशिश करती और खुश होती रहती। लेकिन हम सबको समद की फिक्र खाए जा रही थी। जिस से भी उसका राब्ता होने का अमकान था, उन सबको पैगाम दे दिया था ताकि इसकी हैर हरियत मालूम हो जाए। सब फकत इतना ही बताते कि समद ऑपरेशन में मशगूल है। शीना जब मेरी हालत देखती तो रंजीदा हो जाती और कहती, इस गमो रंज की हालत में बच्चे को दूध न पिलाओ, इस बेचारे मासूम को बीमारी दोगी क्या? मेरे बस में न था। मेरा दिल गम से बोझल था। हर लम्हा सोचती रहती कि अभी कोई बुरी खबर ले आएगा। उस दिन भी मैं कमरे में बैठी महदी को दूध दे रही थी और अजीबो गरीब सोचों में गलाजन थी कि अचानक दरवाजा खुला और समद कमरे में दाखिल हो गया। मैं चंद लम्हों के लिए महबूत होकर उसे देखने लगी। सोच रही थी कि शायद ख्वाब देख रही हूं, लेकिन वाकईन वो समद ही था। बच्चे खुशी से दौड़े दौड़े उसकी तरफ गए और अपने आप को इसकी आगोश में गिरा दिया। समद ने हदीजा और मासूमा के चेहरों और सरों पर बोसे दिए और इन्हें गोद में उठा लिया। बच्चों को चूमते चूमते मुझे देख रहा था और जल्दी जल्दी अहवाल पुरसी भी कर रहा था। मैं नहीं जानती थी कि क्या करूं और इस वक्त इसके साथ कैसा रवैया इख्तियार करूं। इस सारे अरसे में मैंने सोच रखा था कि अगर वो आ गया तो उसके साथ ये बात करूंगी, ऐसा सलूक करूंगी। लेकिन इस वक्त मैं इतनी खुश हो गई थी कि समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सा रवैया सबसे बेहतर है। थोड़ी देर बाद मैं संभल गई और रुखाई सी उसे जवाब देने लगी। वो हंसकर कहने लगा, तुम फिर नाराज हो? मैं खुद भी हंसने लग गई। हमेशा इसी तरह होता था। वो मुझे बहला लेता था। मैंने कहा, नहीं, क्यों नाराज होंगी? तुम्हारा बेटा पैदा हुआ है, तुम्हारी बीवी ने हरियत से एक बच्चा जन्म दे दिया है और अपने घर में आराम से बैठी है। उसका शोहर हफ्तुम के दिन अच्छे तरीके से आ गया था। बच्चे हमारे घर में अपने दस्तरखान पर खा पी रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। मैं भला क्यों नाराज होंगी? मैं कोई पागल हूं जो इस खुशबख्ती वाली जिंदगी का गिला करूंगी? बच्चों को जमीन पर रखकर कहने लगा, ताने दे रही हो? मैं गुस्से में थी। जब से तुम गए हो यही सोच रही हूं, ये जंग फकत तुम्हारे, मेरे और इन मासूम बच्चों के लिए ही है। इस गांव में इतने मर्द हैं तो जंग फकत मेरी जिंदगी ही को लेकर क्यों बैठ गई है? वो परेशान हो गया। उसके चेहरे पर शिकने गहरी हो गई। इस सारे अरसा में तुम गलत सोचती रही हो। जंग फकत तुम्हारे लिए नहीं है, जंग दूसरी औरतों के लिए भी है। उन औरतों के लिए जिनके शोहर, घर और जिंदगी को जंग ने एक ही रात में उनसे छीन लिया। उस माँ के लिए भी है जिसका एक अकलौता बेटा जंग में शहीद हो चुका है और अब वो महाज पर जाकर दूसरे लोगों के बेटों की देखभाल कर रही है। उन मर्दों के लिए भी है जो अपने 7-7, 8-8 बच्चों को बगैर कुछ खर्चा अखराजात दिए छोड़कर महाज पर आ गए हैं। 70-80 साल के बूढ़े के लिए भी है, एक रात के दूल्हे के लिए और 14 साल के जवान के लिए भी जंग है। जब मैं इन्हें देखता हूं तो अपने आप को कोसता हूं कि मैंने इस इनकलाब में अपने इन लोगों के लिए क्या किया है। कुछ भी तो नहीं किया। वो जंग करते हैं और मारे जाते हैं ताकि तुम यहां अपने बच्चों के साथ आराम सुकून से रहो और अपने बच्चों के पास आसूदा होकर सो सको। अगर ऐसा न होता तो इराक बहुत पहले से इस मुल्क का सत्यानाश कर चुका होता। अगर ये जवान न होते तो तुम इस कदर आराम सुकून से अपने बच्चे को गोद में लेकर न बैठी होती और उसे दूध न दे रही होती। महदी सो रहा था लेकिन समद की आवाज से जाग गया और रोने लगा। समद ने इसे गोद में उठाया और चूम कर कहने लगा, अगर मैं देर से आया हूं तो बाबा की जान मुझे माफ कर दो। मुझे कुछ ऑपरेशंस पर जाना था। मेरी बहन
कमरे में आकर कहने लगी, आगा समद लाइए इनाम, इस दफा आपके यहाँ बेटा हुआ है। समद ने हंसकर कहा, मैं इनाम तो दूंगा मगर इसलिए नहीं कि मेरा बेटा हुआ है, बल्कि इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह कदम और बच्चा दोनों सही और सलामत हैं। इसके बाद उसने महदी को मेरे हवाले किया और हदीजा और मासूमा की तरफ गया। इन्हें गोद में उठाकर कहने लगा, खुदा की कसम मैं 100 बेटों के बदले भी अपनी इन बेटियों का एक बाल भी देने को तैयार नहीं हूँ। फकत इस वजह से खुश हूँ कि मेरे बाद कदम और मेरी बेटियों पर किसी मर्द का साया होगा। मैं अपने होंठ काटने लगी। मेरी बहन ने नाराज होकर कहा, आगा समद जुग जुग जिए, हैरो खफियत से अपनी जिंदगी गुजारें, आप हैर हरियत की बातें क्यों नहीं करते? समद हंस दिया। अच्छा ये तो बताओ मेरे बेटे का नाम क्या रखा? मासूमा और हदीजा आकर महदी के पास बैठ गई और चूम कर तोतली जुबान में कहने लगी, महदी भैया। हम 4-5 दिन कायश में रहे। वो दिन अच्छे गुजरे। हमेशा की तरह इकट्ठे दावतों पर जाते थे। दिन का खाना उस बहन के घर और रात का खाना उस भाई के घर। अगरचे समद के आने से पहले महदी की दावत की तकरीब सब रिश्तेदारों से मुलाकात हो चुकी थी, मगर समद के साथ जाने की और ही बात थी। सब पहले से ज्यादा मेरे और बच्चों के साथ इज्जत और एहतराम के साथ पेश आते। दावतों में बहुत ज्यादा रस्मी इह्तमाम होता, जिसका अंदाजा चीनी के बर्तनों और स्टील के चमचों से लगाया जा सकता था। 5वें दिन समद कहने लगे, अपना सामान जमा करो, अपने घर चले। हम हमदान आ गए। घर से गए मुझे कुछ महीने हो चुके थे। हर जगह गर्द ही गर्द थी। दोपहर तक मैं घर साफ और झाड़ पोंछ करती रही। रात को समद खुशी खुशी मुस्कुराता हुआ आया। एक चाबी मेरे हाथ में दी और कहने लगा, ये हमारे घर की चाबी है। मैंने खुशी से चाबी को बोसा दिया। समद मुझे देखकर हंस रहा था। कहने लगा, घर आमादा है, कल हम सामान वहां मुंतकिल कर सकते हैं। अगले दिन हम अपने घर गए। थोड़ा सा सामान भी साथ ले गए। घर खूबसूरत था। 2 सोने के कमरे थे, एक हाल, एक बावर्ची खाना, बैतुल हला बाहर बड़े दरवाजे के पास सीढ़ियों के नजदीक था, लेकिन हम्माम हाल में था। खुशी से मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। छोटा सा कारपेट सहन में बिछा दिया और बच्चों को इस पर बिठा दिया। झाड़ू उठाया और सफाई करने लगी। घर अभी अभी मिस्त्रियों और मजदूरों के हाथों से तैयार हुआ था और काफी गंदा था। हमने मिलकर जोहर तक शीशे साफ किए और हाल, कमरू और बावर्ची खाने की फर्श पर झाड़ू लगाया। दोपहर के वक्त शमसुल्ला और उसकी बेगम आ गए। समद गया और अपने चंद दोस्तों की मदद से जो थोड़ा सा सामान हमारे पास था वो ले आया और हाल में लाकर रख दिया। आधी रात तक हमने तमाम सामान लगा दिया। ये घर पिछले घरों की निस्बत काफी बड़ा था। अब मैं सोच रही थी कि अकलौते कालीन को कहाँ बिछाएं। समद ने कहा, परेशान न हो, कल मैं सारे घर में कारपेट बिछा दूंगा। अगले दिन मैं जल्दी उठ गई और घर को साफ और मरतब करने लगी। शमसुल्ला की बीवी भी मेरी मदद कर रही थी। दोपहर तक तमाम काम खत्म हो चुका था और हर चीज अपनी जगह पर रखी जा चुकी थी। दोपहर के वक्त मैंने समवार में आग जलाकर चाय को दम दिया और एक ट्रे में चाय रखकर सेहन में ले गई। समद सेहन में पानी और झाड़ू लगा रहा था। हमने क्यारी के साथ एक कारपेट बिछा दिया। बच्चे सेहन में खेल रहे थे। हम बैठकर बातें करने और चाय पीने लगे। थोड़ी देर गुजरी तो समद उठकर गया और कमरे में अपनी वर्दी पहनकर बाहर आ गया। कहने लगा, मुझे अब जाना है। मैंने पूछा, कहाँ? कहा, महाज पर। मैंने परेशान होकर कहा, इतनी जल्दी? वो हंसकर कहने लगा, बेगम इतना अच्छा वक्त तो गुजरा है हमारा। 1 हफ्ता हो गया है मुझे आए हुए। मैं आया था 1 या 2 रोज में वापस चला जाऊंगा। फकत इस घर के लिए रुक गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब घर की तरफ से मेरी परेशानी खत्म हुई। अगर मैं लौट कर ना भी आया तो ये छत तो तुम्हारे सर पर है ही। मैं बात को बदलना चाहती थी। मैंने कहा, कब वापस आओगे? सर आसमान की तरफ करके कहने लगा, कब का तो खुदा ही जानता है। अगर खुदा ने चाहा तो वापस आ जाऊंगा। अगर ना भी लौटा तो तुम्हारी और बच्चों की जान सलामत रहे। वो बूटू के तस्मे बांध रहा था। मैं हमेशा की तरह इसके सराहने खड़ी थी। इसने अपनी भाभी को आवाज देते हुए कहा, भाभी आप भी मुझे माफ करना,
इन चंद दिनों में आपने हमारे लिए काफी रहमत उठाई। मैं गली के आहर तक इसके साथ गई। रात हो गई थी, गली तारीक और सुनसान थी। जब वो थोड़ा आगे जा चुका तो फिर अंधेरे में दिखाई न दिया। उसे गए हुए 1 महीना हो चुका था। मैं नए घर और महदी के साथ मशगूल हो गई थी। गली में मिस्त्री और मजदूर नए घरों की तामीर में मसरूफ थे और नए नए हमसाए आ रहे थे। मैं उस दिन अपने हमसायों के घर मुबारकबाद देने गई जिन्होंने अभी अभी मकान लिया था। हदीजा मेरे पीछे पीछे आई और कहने लगी, मम्मा चचा का फोन है, इन्हें आपसे काम है। मैंने महदी को उठाया और नहीं मालूम कैसे इन्हें खुदा हाफिज कहा और अपने साथ वाले हमसायों के घर चली गई। उस गली में फकत उन्हीं के घर टेलीफोन था। मेरा देवर फोन पर था। मैं और समद सुपहर को हमदान आ रहे हैं। मैं चाहता था कि आपको खबर दे दूं। बहुत अजीब बात थी। समद कभी भी अपने आने से पहले इत्ला नहीं देता था। मेरे दिल में वसवसे उठने लगे। घर आई तो किसी काम को हाथ लगाने का दिल नहीं किया। अपने आप को तसल्ली देते हुए कहती, अगर समद को कुछ होता तो सितार हतमन मुझे बताता। फिर कहती, नहीं, हतमन कुछ हुआ है। सितार मुझे ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहता है। सुपहर तक मैं बेचैनी से मरती और जिंदा होती रही। जबरदस्ती उठी और चूल्हे पर खाना चढ़ाकर घर को मुरतब करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा फैल रहा था। घड़ी घड़ी बच्चों को गली में भेजकर कहती, जाओ जाकर देखें बाबा आए हैं या नहीं। मैं खुद भी दरवाजे के पीछे ही बैठी थी और थोड़ी थोड़ी देर बाद गली में झांक लेती थी। जब मैंने देखा ऐसे नहीं होगा तो बच्चों को उठाकर दरवाजे के सामने बैठ गई। अजाने मगरिब की शीरी आवाज शहर में गूंज रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। खुदा से दुआ करने लगी, खुदाया तुझे इस मुबारक वक्त का वास्ता मेरे बच्चों को यतीम न करना। महदी अपने अभी बाप को सही तरह से पहचानता नहीं है। हदीजा और मासूमा तो अपने बाप पर जान छिड़कती हैं। देख तो सही कितनी बेकरारी से अपने बाबा के आने का इंतजार कर रही हैं। खुदाया मैं तुझसे अपने शोहर को सही और सालम चाहती हूँ। मैं ये कहती जा रही थी और आंसू बहाती जा रही थी। अचानक मैंने देखा कि तारीक गली में 2 आदमी गली के उस सिरे से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और लंगड़ा लंगड़ा कर आ रहा था। जब वो थोड़ा आगे पहुंचा तो मैंने इन्हें पहचान लिया। वो सत्तार और समद था। मैंने कहा, बच्चों बाबा आ गए, और मैं खुशी से अपने आंसू पोंछने लगी। हतीजा और मासूमा शोर मचाती समद की तरफ दौड़ी और जाकर इसके साथ लिपट गईं। बच्चों को हंसते और उनके बाबा बाबा कहने की आवाजें मुझे रुला रही थी। मैं उनकी तरफ बढ़ी। समद जख्मी हो गया था। सत्तार ने इसे ऐसे ही बताया था। इसके पाँव में गोली लगी थी। चंद रोज कुंभ के अस्पताल में दाखिल रहने के बाद आज ही रुखसत मिली थी। मैं घर के अंदर दौड़ी दौड़ी गई। महदी को पंगूड़े में रखा और समद के लिए बिस्तर बिछा दिया। फिर वापस आकर समद को अंदर लाने में मदद की और लाकर इसे बिस्तर पर लेटा दिया। बच्चे एक लम्हे के लिए भी इसे नहीं छोड़ रहे थे। मासूमा उसके चेहरे और हाथों पर बोसे दे रही थी और हदीजा इसके जख्मी पाँव को सहला रही थी। सितार ने समद की दवाएं मेरे हवाले की और बताया कि कौन सी दवा किस वक्त देनी है। कुछ टीके भी थे जो एक एक करके रोजाना लगवाना थे। इस रात सितार हमारे घर में ही रहा और सुबह तक खुद समद की देखभाल करता रहा। लेकिन अगली सुबह वो चला गया। लगभग जोहर का वक्त था। मैं खाना पका रही थी कि समद ने मुझे आवाज दी। लगता था उसकी हालत अच्छी नहीं है। कहने लगा, कदम मेरे कंधे में बुरी तरह से दर्द हो रहा है, जरा देखो तो क्या हुआ है। मैंने उसकी कमीज ऊपर करके देखा तो मेरा दिल जलकर कबाब हो गया। उसकी पुश्त पर एक सिक्के के बराबर स्याह और नीली हो चुकी थी। मुझे याद आया कि मुमकिन है ये उस दस्ती बम के छर्रे रह गए हों जो मुनाफिकों को पकड़ते वक्त इसे लगे थे। मैंने कहा, दस्ती बम के छर्रे हैं। उसने कहा, एक बक्सुए को गर्म करके ले आओ। मैंने कहा, क्या करना चाहते हो? इसे हाथ मत लगाओ, रहने दो, डॉक्टर के पास चलते हैं। उसने कहा,
इस छोटे से छर्रे के लिए डॉक्टर के पास जाऊंगा। अभी तक मैंने खुद 10-20 छर्रे तो इसी तरह निकाल चुका हूं। कुछ नहीं होता, तुम जाओ बक्सुआ गर्म करके ले आओ। मैंने कहा, तुम्हारी पीठ पर तो अफूनत हो गई है। उसने कहा, कदम, खुदा का वास्ता जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठ खड़ी हुई और जाकर एक बक्सुए को गैस के चूल्हे पर रख दिया ताकि अच्छी तरह से सुर्ख हो जाए। उसने कहा, अब इस स्याह निशान के नीचे ऐसे दाल करो कि छर्रे को छू ले। जब तुम्हें छर्रा महसूस हो तो बक्सुए को इस तरह नीचे करके उसे बाहर की तरफ खींच दो। मैंने बक्सुए को इसकी जिल्द के नजदीक किया, मगर मेरा दिल न माना। मैंने कहा, लो, मैं नहीं कर सकती, तुम खुद इसे बाहर निकालो। उसने गुस्से से कहा, मैं दर्द से तड़प रहा हूं और तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी जान, कदम जल्दी करो, मैं दर्द से मर रहा हूं। मैंने दोबारा बक्सुए को उसकी पुष्ट पर नीली जगह के नजदीक किया, लेकिन फिर मुझे हिम्मत ना हुई। मैंने कहा, मैं नहीं कर सकती, मेरा दिल नहीं मान रहा। समत, खुदा का वास्ता खुद ही पकड़ो और इन 10-20 छुरों की तरह इसे भी निकाल दो। मैं शहर में चली गई। बच्चे खेल रहे थे। क्यारी के किनारे बैठकर खुबानी के पौधे को देखने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जा रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे में आई तो देखा कि समत हाल में एक हाथ में आईना लिए दूसरे आईने के सामने खड़ा होकर बक्सुए से पुष्ट के उस दम को छील रहा है। उसकी अब्रुएं सुकड़ी हुई थी और होंठों को काट रहा था। ऐसा लगता था कि उसे शदीद दर्द हो रहा है। अचानक उसने चीख मारी और कहा, शायद निकल गया, कदम जरा देखो। खून जख्म से बह रहा था। पीप और गंदा खून जख्म के इर्द गिर्द फैल गया था। एक छोटी सी स्याह रंग की चीज बाहर आ गई थी। मैंने समझ से हाथ से रुमाल लिया और उसे उठाया। ये है, उसने कहा, यही है लानती। मेरा दिल पारा पारा हो गया। मैंने पानी गर्म किया और इससे जख्म के इर्द गिर्द का हिस्सा अच्छी तरह से धोने लगी, लेकिन जख्म को देखने की हिम्मत नहीं होती थी। मैंने अपनी बंद आंखें की और कभी कभार एक आंख थोड़ी सी खोलकर देख लेती ताकि जख्म के इतराफ साफ कर सकूं। छर्रे की जगह एक सिक्के जितना घड़ा पड़ चुका था जिससे खून आ रहा था। मैंने देखा कि ये ऐसे नहीं होने वाला। मैं जाकर पायोडीन ले आई और जख्म को धो दिया। फकत उस वक़्त समत की चीख निकली और इसे शदीद दर्द उठा। मैंने जख्म को बांध दिया। मेरे हाथ लर्ज रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया है? मैंने इसकी कमीज को नीचे किया। वो हंसकर कहने लगा, हमारी बेगम को तो जरा देखो, दर्द से मैं बुलबुला रहा हूं और कमजोरी इसे हो रही है। मैंने सोने में इसकी मदद की। वो दाएं पहलू के बल सो गया। बच्चे कमरे में आ गए थे और शोरगुल करते हुए खेल रहे थे। महदी जागकर रोने लगा था। ऐसा लगता था कि उसे भूख लग गई है। मैंने समत की तरफ देखा। इसे इतनी जल्दी नींद आ गई थी। वो आराम सुकून और आसूदगी से सो रहा था। यूं महसूस होता था कि पिछले 100 सालों से सोया ही ना हो। समत का जख्म ऐसा था कि अगले 10 रोज तक वो घर से बाहर जाने के काबिल न रहा था। इसके बाद भी काफी अरसा तक असा के सहारे इधर उधर जाता था। दोपहर के वक्त उसके दोस्त उसके पास आ जाते थे और फिर सारे मिलकर शोधा के खानदानों की अहवाल पुरसी के लिए जाते। बाज उकात समत मसाजिद और स्कूलों में चला जाता, लोगों और तुलबा के सामने तकरीरें करता, महाज के हालात इन्हें बताता और इन्हें महाज पर जाने के लिए उबारता। सबसे पहले उसने अपने खानदान से शुरू किया था। चंद माह हो गए थे। वो अपने भाई सत्तार को भी अपने साथ महाज पर ले गया था। वो दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। काफी अरसा पहले सत्तार की शादी हो चुकी थी, मगर वो महाज से पलटने पर किसी सूरत तैयार न था। समत को जख्मी हुए 20 रोज गुजर चुके थे। एक रोज सुबह मैंने देखा कि इसने अपनी वर्दी पहनी और बैग उठा लिया। मैंने पूछा, कहाँ? उसने कहा, महाज पर। ताज्जुब से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसके लिए कम से कम 3 माह की इस्तराहत लिखी थी। मैंने कहा, इस हालत में? हंसकर कहने लगा, मुझे क्या हुआ है, शल हो गया हूं या माजूर? आज तो मेरी हालत पहले से काफी बेहतर है। मैंने कहा, तुम्हारी हालत कहाँ अच्छी है? वो लंगड़ाता लंगड़ाता
बच्चों के पास गया। तीनों सोए हुए थे। उसने झुककर इन तीनों की पेशानी पर बोसा दिया, उठकर दीवार से लगा, अपना असा उठाया और कहा, कदम जा, कोई काम तो नहीं है ना। मैं उससे पहले दौड़कर दरवाजे की तरफ गई और चौखट में अपना बाजू फैलाकर खड़ी हो गई। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। वो आगे बढ़ा और बिल्कुल मेरे सामने खड़ा होकर कहने लगा, ये क्या हरकत है, शर्म करो। मैंने कहा, मैं शर्म नहीं करूंगी, महाल है कि मैं तुम्हें जाने दूं। उसकी आबरूएं सुकड़ गई। क्यों ऐसा कर रही हो? मेरा ख्याल है शैतान तुम्हारे अंदर घुस चुका है, तुम ऐसी तो नहीं थी। मैं रोने लगी। आज तक मैंने जो कुछ बर्दाश्त किया फकत तुम्हारी वजह से। ये सारी मुश्किलात इस शहर में किसी अपने अजीज रिश्तेदार और किसी की मदद के बगैर इन 3 छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना, सब कुछ फकत तुम्हारी वजह से सहती रही हूं, क्योंकि तुम ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि तुम्हें ऐसे ही सुकून मिलता था। जब भी गए, जब भी आए, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़ी हूं, तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने हमेशा अपना और बच्चों का हक माफ किया, मगर इस बार फकत तुम्हारी सलामती के लिए नहीं जाने दूंगी। तुम्हारा हक नहीं छोड़ूंगी, बच्चों का हक भी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चों को बाबा चाहिए, मैं नहीं इजाजत दूंगी। तुम अपनी सलामती इस तरह दाव पर नहीं लगाने दूंगी। अगर तुम्हारे पाँव में अफूनत फैल गई तो फिर क्या करेंगे? उसने नरमी से कहा, कुछ भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इसे काट देंगे और फेंक देंगे इमाम के सर पर कुर्बान। इसकी बेतनाई से मुझे गुस्सा आ गया। समद, मेरी जान, जाओ अपनी जगह पर बैठो। जब भी डॉक्टर ने इजाजत दी तो मैं इजाजत दे दूंगी। उसने अपने असा का सहारा लेते हुए कहा, कदम जा, तुमने इतने साल मेरी जोजियत में गुजारे, तुमने बहुत बड़े काम किए, मेरे और बच्चों के लिए बहुत तकलीफें काटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे आधे रास्ते की हमसफर न बनो, अपने अजर को जाया न करो। देखो, मैंने पहले दिन जब इमाम को देखा था तो कसम उठाई थी कि खून के आखिरी कतरे तक उनका सिपाही बनकर रहूंगा और जो कुछ वो कहेंगे उस पर सरे तस्लीम हम करूंगा। तुम्हें याद है ना, अब इमाम ने जहाद का फरमान दे दिया है और कहा है कि जहाद करो और अपने दीन और मुल्क का दिफा करो। तो मैं भी यही करना चाहता हूँ। बसूरे चश्म, अब तुम मुझे रुस्या ना होने दो। मैंने कहा, ठीक है, तुम इमाम की आवाज पर लब्बैक कहो, लेकिन जब तुम्हारी हालत ठीक हो जाए तो। उसने कहा, कदम, खुदा की कसम मेरी हालत बेहतर है। तुमने नहीं देखा कि जवान किस तरह कटे हुए हाथों और कटे हुए पांवों के साथ महाज पर आते जाते हैं? वो उफ भी नहीं करते। मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा, तुम अपने घर वालों से असलन मोहब्बत नहीं करते। उसने अपना सर मोड़ा, कुछ ना कहा और लंगड़ाता हुआ कमरे में एक जगह पर जाकर बैठ गया। तुम ये कहने का हक रखती हो कि जो कुछ मुझे तुम्हारे लिए करना चाहिए था वो मैंने नहीं किया, मगर खुदा की कसम मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा और करता हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझसे ज्यादा महाज और इमाम से मोहब्बत करते हो। वो मेरी बातों से झुंझला गया। कदम, आज तुम्हें क्या हो गया है? क्यों मेरे साथ आज उलझ रही हो? अचानक मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। मेरे मुंह से पहली दफा ये जुमला निकला था। मैंने देखा कि उसने अपना सर जानू पर रख दिया और जारो कतार रोने लगी। खुद मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी। मैं बावर्ची खाने में चली गई और एक कोने में बैठकर जारो जार रोने लगी। थोड़ी देर बाद वो लंगड़ाता हुआ मेरे पास आया और मेरे कंधों पर अपना हाथ रख दिया। कहने लगा, एक उम्र से मैं जुमला ये सुनने को तरस रहा था, कदम जा, लेकिन अब क्यों? काश आखिरी वक्त तक भी तुम मुझे ये जुमला ना कहती। तुम मेरा दिल लड़ जाती हो और मुझे तड़पाती रहती हो। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन क्या करूं, जिम्मेदारी अलग चीज है। वो थोड़ी देर के लिए रुक गया। ऐसा लगता था कि जाने और न जाने में मुतरद्दिद था, लेकिन अचानक उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए 2-3 माह के पैसे ताकचे में रख छोड़े हैं। गम न खाओ, बच्चों की देखभाल करो, महदी का ख्याल रखो, वो इस घर का मर्द है। फिर कहा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो तो मुझे इतना मजबूर न करो कि मैंने जो वादा इमाम से कर चुका हूँ इसे तोड़ दूं। मेरी मदद करो ताकि आखिरी लहजे तक
मैं अपने वादे की पासदारी कर सकूं। अगर तुम मुझसे जरा सी भी मोहब्बत करती हो तो वादा करो मेरी मदद करोगी। मैंने वादा कर लिया, कहा ठीक है। मैं उसके इस रास्ते से हट गई और वो लंगड़ाते हुए पाँव के साथ चला गया। मैंने इसे वादा तो कर लिया था, मगर अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। हमारे पास एक छोटा जेबी कुरान था, वो मैंने उठाया और गली में दौड़ती हुई गई। कुरान उसकी कमीज की जेब में रखा और इसे बाजू के नीचे से सहारा देकर सड़क तक ले गई। उसके लिए गाड़ी की। जब वो गाड़ी पर सवार हो गया तो ऐसा लगा कि सड़क और गली मेरे सर पर टूट पड़ी हैं। वापसी का तमाम रास्ता मैं रोती रही। ये पहली बार था कि समद के जाने के एक हफ्ता बाद तक मेरी जिंदगी मामूल पर नहीं आई थी। हाथ और दिल किसी काम को करने पर आमादा न थे। मैं हमेशा अपने आप से कहती, कदम तुमने उसके साथ वादा तो कर लिया है, अब इससे ज्यादा बुरे हालात के लिए मुंतजिर रहो। कमरे के एक कोने से उठती तो दूसरे में जाकर बैठ जाती। सोचती कि हफ्ता पहले समद यहाँ पर बैठा हुआ था। इस वक्त हम इकट्ठे दिन का खाना खा रहे थे। इस वक्त उसने फलां बात की थी। इसके साथ गुजरे हुए खूबसूरत लम्हात एक पल के लिए भी मुझसे तन्हा न होने देते थे। घर पर अजीब गम की कफियत तारी थी। एक लहजे के लिए भी रंजो गम मेरा पीछा नहीं छोड़ने रहे थे। इन्हीं दिनों मुझे महसूस हुआ कि मैं फिर उम्मीद से हो गई हूँ। अब एक और बड़ा गम मुझ पर आन पड़ा था। मैं क्या करती, 4 बच्चे और मैं फकत 22 साल की लड़की। मैं इस छोटी सी उम्र में 4 बच्चों की मां बनकर जिंदगी का पहिया कैसे घुमा सकती थी। खुदाया, मैं अपना दुख किसे सुनाऊं। ऐ काश ये कोई डरोना ख्वाब हो और मैं जाग जाऊं। काश डॉक्टर के पास जाऊं और वो टेस्ट लेकर कहे कि मैं हामला नहीं हूं। लेकिन ये मतली, ये ख्वाब आलूदगी, ये थकावट किस लिए है। मैंने वो 2-3 महीने बरज़ख में गुजारे। हामला होने और ना होने का शक रहा। जब मेरा पेट आगे को निकल आया तो इत्मीनान हो गया कि अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका है। इन हालात में शहरों में होने वाली जंग भी अरूज पर थी। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद मादी को गोद में उठाती, हदीजा और मासूमा को आवाज देती और हम दरवाजों के पास सीढ़ियों के नीचे जा छुपते। मैं सोचती कि इस इज़्तिराब और बेचैनी वाला माहौल में क्या बच्चा जिंदा बच जाएगा। उस दिन भी रेड अलर्ट हो गया था। मैं बच्चों के साथ सीढ़ियों के नीचे जाकर घुसी थी। तोपों की आवाजें इस कदर ज्यादा थी कि मुझे लग रहा था कि जहाज हमारे घर के ऊपर परवाज कर रहे हैं। महदी डर गया था और आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। हदीजा और मासूमा ने जब देखा कि महदी रो रहा है तो वो भी रोने लगी। मैं नहीं जानती थी कि बच्चों को कैसे खामोश कराऊं। थोड़ी देर के बाद खुद भी रोने लगी। बच्चों से बातें कर रही थी, इन्हें कहानियां सुना रही थी ताकि इनका ध्यान भट जाए, मगर कोई फायदा न हुआ। इसी वक्त दरवाजा खुला और समद घर में दाखिल हुआ। बच्चे पहले तो डर गए। महदी समझ से अजनबियत बढ़ता रहा था। वो मेरे साथ चिपक गया और चीखने लगा। समद ने हदीजा और मासूमा को गोद में उठाया और उन्हें बोसा दिया, लेकिन इसके 1000 जतन के बावजूद भी महदी उसके पास न गया। तोपों की आवाजें एक लम्हा के लिए भी बंद ना हो रही थी। समद ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो? मैंने कहा, तुम देख नहीं रहे, रेड अलर्ट हो गया है। वो हंसकर कहने लगा, यानी तुम लोग यहाँ पनाह ली हुई है। तुम लोगों ने इत्तफाक से घर में ये सबसे खतरनाक जगह है। तुम लोग सहन में बैठो, वो ज्यादा पुरअमन जगह है। उसने हदीजा और मासूमा का हाथ पकड़ा और इन्हें कमरे में ले गया। मैं भी महदी को उठाए हुए उसके पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद रेड अलर्ट खत्म हो गया। समद ने नहा धोकर कपड़े बदले, चाय पीकर बाहर निकल गया और 1-2 घंटे के बाद अपने एक दोस्त के साथ सीमेंट के कुछ थैले और कुछ टी आयरन लेकर वापस आया। इसी रोज उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर सहन में हमारे लिए एक बैंकर बना दिया। जितने दिन वो घर में रहा सारा वक्त बैंकर में रहता और उसे मुकम्मल करता रहता। मैं उसके लिए चाय की एक प्याली लेकर जाती और बैंकर के दरवाजे पर रख देती। वो काम करता रहता और मैं उसे देखती रहती। एक बार कहने लगा, कदम वो साल कितना अच्छा था ना, जिस गर्मियों हम अपने घर बना रहे थे। क्या हो जाता अगर वो वक्त दोबारा लौट आता और हम कयामत तक इसी तरह हंसी खुशी जिंदगी बसर करते रहते। मैंने कहा, और तुम ये भूल गए हो
کہ اسی سال گرمیوں کے بعد تم ہمیں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے کہا، مجھے یاد ہے، لیکن وہ گرمیاں کہ جن میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے بہت اچھی گزری تھی۔ میرا خیال ہے کہ فقط وہی دن تھے جن میں ہم اکٹھے تھے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، جنگ ختم ہو جائے تو میں ایک گاڑی خریدوں گا اور تمہیں پوری دنیا کی سیر کراؤں گا، اکٹھے شہروں میں گھومیں گے۔ میں نے ہنس کر کہا، ان سب بچوں کے ساتھ؟ اس نے کہا، نہیں، فقط تم اور میں، ہم دونوں ہوں گے۔ میں نے کہا، تو بچوں کا کیا کریں گے؟ اس نے کہا، اس وقت تک بچے بڑے ہو چکے ہوں گے، انہیں گھر پر شینا کے پاس چھوڑ جائیں گے۔ میں نے سر نیچے کر کے کہا، بیچاری شینا، ایسا مت سوچو، ہم ان حالات میں اکٹھے کہیں نہیں جا سکتے، اور پھر ایک اور مہمان بھی راستے میں ہے۔ اس نے چائے کی پیالی ٹرے میں رکھی اور کہا، کیا کہہ رہی ہو؟ میرے پیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کب سے؟ میں نے کہا، 3 ماہ ہو گئے۔ اس نے پوچھا، تمہیں پورا یقین ہے؟ میں نے کہا، ستار کی بیوی کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ بھی امید سے ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے تم دونوں کے ہاں ایک ہی دن ولادت ہوگی۔ میں جانتی تھی کہ اس بار وہ خود بھی خوش نہیں ہے، مگر کہنے لگا، میں خوش ہوں، خدا کا بہت شکر، خدا بہت بڑا ہے، خدا کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، حتماً اس کی طرف کوئی مصلحت ہوگی۔ بالآخر بینکٹ تیار ہو گیا، 1.5 میٹر لمبی اور 1 میٹر چوڑی ایک چھوٹی سی پناہ گاہ۔ خوش ہو کر کہنے لگا، اپنی جان کی قسم، اب اگر اس کے اوپر بم بھی آ کر گرے تو اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ 3 دن بعد وہ چلا گیا، لیکن جب میری حالت اس نے دیکھی تو وعدہ کر کے گیا کہ جلدی واپس آ جائے گا۔ اس بار اس نے اپنا وعدہ وفا کیا تھا، کیونکہ 20 دن کے بعد آ گیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگا تھا، جہاں بھی جاتا مہدی کو ساتھ لے جاتا، کہتا تھا، میں جانتا ہوں کہ مہدی بہت شرارتی بچہ ہے اور تمہیں تنگ کرتا ہے۔ ایک روز حسب معمول اس نے مہدی کو گود میں اٹھایا اور اپنے ساتھ لے گیا، لیکن ابھی نکلے ہی تھے کہ مہدی کے رونے کی آواز گلی سے آنے لگی۔ میں گھبرا کر گلی کی طرف دوڑی۔ مہدی سمد کی گود میں تھا اور رو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، دیکھو تو تمہارا بیٹا کتنا شرارتی ہے، ڈیش بورڈ کھول کر کنسور کھانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، تو دے دو بچے کو۔ مہدی کو میرے حوالے کر کر کہنے لگا، میں اس کا دشمن تھوڑی نہ ہوں، تم چپ اسے کراؤ۔ میں نے کہا، تم کنسور اسے دے دو، وہ چپ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، یہ کنسور محاذ پر مجھے دیا گیا تھا تاکہ میں کھاؤں اور جنگ کروں، اب جبکہ میں چھٹی پر ہوں تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ میں نے مہدی کو بوسہ دیا اور اسے چپ کرانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے زندگی کو کتنا مشکل بنا رکھا ہے، جس طرح تم کہہ رہے ہو ایسا بھی نہیں ہے، کنسور تمہارا حصہ تھا، چاہے وہاں کھاؤ چاہے یہاں۔ اس نے کنسور کو مہدی کی نظروں سے بچا کر ڈیش بورڈ سے نکال کر اسے گاڑی کی ڈکی میں رکھ دیا۔ کہنے لگا، ہم شک والی نماز کیوں پڑھیں؟ میری حمل کا آخری مہینہ تھا۔ سمد نے وعدہ کیا تھا کہ اس دفعہ ولادت کے وقت وہ میرے پاس رہے گا، لیکن ابھی تک اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ دسمبر کا مہینہ تھا، برف باری بھی اچھی خاصی ہو رہی تھی۔ میں صبح جلدی نیند سے اٹھ گئی اور بغیر کسی کو آواز دیے اور بچے تاکہ نہ جاگ جائیں ایک بڑی اور اونی شال اپنے پیٹ پر لپیٹی۔ سمد میرے لیے ایک بہت گرم اسکارف خرید کر لایا تھا، وہ سر پر اوڑھا اور اسے سر کے پیچھے لگا دی۔ سمد کا اوور کوٹ پہنا اور سر پر ایک ٹوپی پہن لی تاکہ دور سے میں ایک مرد دکھائی دوں اور کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی عورت برف ہٹا رہی ہے۔ میں صحن میں چلی گئی۔ برف میری توقع سے زیادہ باری اور سخت تھی۔ صحن کے کونے میں پڑی سیڑھی اٹھائی اور اسے چھت سے ٹکا دیا۔ سیڑھی کے پاؤں کے نیچے 2 اینٹیں رکھ دی۔ ایک ہاتھ سے پھاوڑے کو اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے سیڑھی کو پکڑ کر ایک ایک کر کے زینے چڑھتی گئی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ سیڑھی پھسل نہ جائے، ورنہ میرا اور بچوں کا کچھ نہیں رہے گا۔ بالآخر چھت پر پہنچ گئی۔ ابھی تک کوئی برف صاف کرنے چھت پر نہیں آیا تھا۔ میں خوش ہو گئی، مجھے کسی ہمسائے نے اس حالت میں نہیں دیکھا۔ برف ہٹانا میرے لیے کافی مشکل تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کام بہت سخت ہے، لیکن مجھے ہر حال میں وہ برف ہٹانا تھی۔ پھاوڑے کو چھت کی ایک طرف دھکا لگایا اور چھت کے دوسرے کنارے تک پہنچا دیا اور اس طرح سے برف کو گلی میں پھینک دیتی۔ تھوڑی دیر گزری تو میرے پیٹ میں درد شروع ہو گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، آدھی چھت تو صاف کر دی ہے، اب اسے پوری کو صاف کر لیتی ہوں۔ اگر برف چھت پر رہ جاتی تو چھت ٹپکنے لگتا
وہ خود میرے لیے عذاب کا سبب بن جاتا۔ جب بھی پھاوڑے کو آگے کی طرف دھکیلتی تو چھت تھوڑی سی صاف ہو جاتی، کچھ دیر ٹھہر جاتی یا ہاتھوں کو منہ کے آگے رکھتی تاکہ گرم ہو جائے، منہ سے بھاپ اڑا کر اوپر کو اٹھاتی رہتی۔ اگرچہ میرا جسم گرم ہو چکا تھا مگر ناک کی نوک اور چہرے میں سردی سے وارد ہونے والی تھی۔ چھت صاف کر رہی تھی کہ اچانک میری کمر سے درد کی ٹیسی اٹھی۔ کمر شدید گرم ہو چکی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی چیز میرے پیٹ میں بند کر طرح ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ معلوم نہیں کہ میں کیسے پھاوڑے کو برف کے اوپر ہی پھینک کر سیڑھیوں کے ذریعے نیچے اتری۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بچے کی ناف کا بند ٹوٹ گیا ہے اور ابھی کوئی برا حادثہ ہونے والا ہے۔ بچے ابھی سو رہے تھے، میری کمر میں شدید درد تھا۔ میں نے زیر لب کہا، یا حضرت عباس، آپ میری خود مدد کیجئے۔ میں بستر پر چلی گئی اور انہی کپڑوں میں لیٹ کر لحاف کو اپنے گرد کھینچ لیا گردن تک۔ ان لمحات میں میں نہیں جانتی کیا کروں، اٹھ کر ہسپتال چلی جاؤں یا ہمسایوں کے گھر چلی جاؤں۔ اتنی صبح صبح کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ کمر کا درد زیادہ ہو گیا تھا اور میرے سارے پیٹ کو جکڑ چکے تھے۔ کاش خدیجہ بڑی ہوتی، کاش معصومہ میری مدد کر سکتی۔ میرے پاؤں بے جان ہونے لگے تھے، انگوٹھے، پنڈلیاں، ٹانگیں، ہاتھ اور پورا بدن۔ پھر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ آخری لمحے میں نے زیر لب کیا کہا، یا حضرت عباس۔ مجھے یاد نہیں میں جملہ مکمل کر سکی یا نہیں۔